एक समय था जब मैं फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिखता था कि हम कश्मीर को एक बहुत ही अमीर राज्य बना देंगे यदि ये जो आतंकवाद है ये ख़त्म हो जाए। और मैंने 2002 में अर्जुन सिंह कमेटी ऑन हायर एजुकेशन के सामने एक मैंने दलील दी थी। मैंने अपनी जो पेश की थी अपनी राय कि जो एलटीसी है, जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको दी जाती है, उसको दोबारा से बहाल किया जाए, क्योंकि ये 2002 में बंद हो गई थी। तो मैंने उसमें अपनी पिटीशन में ये कहा था कि जो लोग बाहर जाते हैं, अपने शहर से बाहर जाते हैं, वो बाहर जाके खर्चा करते हैं, और खर्चा करने से जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो वेल्थ है, जो पैसा है, उसका मतलब अलग अलग राज्यों में जाके वो खर्चा करते हैं, तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। तो ये जो मेरी प्रार्थना थी, जो पिटीशन थी, ये सरकार ने मान ली और एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस बात को लागू किया गया। तो जो सरकारी कर्मचारी थे उनको दोबारा से वो एलटीसी मिलने लग गई। इस एलटीसी के मिलने से लाखों करोड़ों लोगों को जो है वो मिली, रोज़गार मिला। होटल वालों को, ट्रांसपोर्ट वालों को, रिक्शा वालों को, ऑटो वालों को और रेस्टोरेंट वालों को, लाखों लोगों का जो व्यापार बंद हो रहा था वो दोबारा से शुरू हो गया। तो मैं कश्मीर के बारे में भी यही कहता था कि हम कश्मीर को एक समृद्ध राज्य बना देंगे यदि यहाँ पर आतंक जो है ख़त्म हो जाए। जो पीडीपी और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला परिवार हमेशा ये रोना रोता था कि कश्मीर एक गरीब वो मुल्क है, गरीब मतलब वो प्रदेश है और यहाँ के लोग गरीब हैं। तो इसलिए उनको चाहिए था कि कश्मीर में जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो आए। लेकिन 22 अप्रैल की जो घटना है उसने टूरिस्ट को वहाँ से खदेड़ दिया है, एक किस्म से उनको डरा दिया है। इतने लोग, 22-23 लोग एकदम मारे जाएं टेररिस्ट के द्वारा एक ऐसी जगह पर जो एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस था, पहलगाम। ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है। और दिल्ली में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो फैसला तो ले रही है। अब देखते हैं वहाँ पर वो क्या फैसला लेती है। ये जो पीडीपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टियां हैं, ये हमेशा से कहती रही हैं कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से क्या बात करें। आसिफ मुनीर जो उसका लेफ्टिनेंट, जो उसका जनरल है, आर्मी चीफ है, उसने उल्टा सीधा बहुत कुछ बोला है। उसने सर सैयद अहमद ख़ान की जो बात है उसको दोहराया है। उसने भी यही कहा था कि वी आर टू नेशंस। और जिन्ना ने भी अपनी बात में यही कहा था कि वी आर टू नेशंस, वी कैन नॉट लिव टुगेदर। और जिन्ना जो है सर सैयद अहमद ख़ान को अपना गुरु मानता था। तो ये जो बात है ये अभी तक उनके दिमाग से गई नहीं है, चाहे 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और अगर उनको लगता है कि नहीं, तो फिर इन सबको ले जाते साथ, जो भारत में रह गए हैं इनको भी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वो ऐसा किया नहीं। तो इसलिए जो जिन्ना था वो ये चाहता था कि भारत को 1000 कट्स दिए जाएं। यानी आज़ाद होते ही 14 अगस्त 1947 को जब आज़ाद पाकिस्तान बन गया, तो बनते ही उसने पहले कश्मीर पे हमला कर दिया और काफ़ी सारे हिस्से को उसने हथिया लिया। वो एक सबसे बड़ा कट था। उसको पता था कि
महाराजा हरी सिंह जो कश्मीर के महाराजा थे, उनके जो मुस्लिम सिपाही हैं वो रात को हिंदू सिपाहियों को सोए सोए मार देंगे, और ऐसा ही हुआ। और इधर से जो शेख अब्दुल्ला था वो उसको मिलने गया, जिन्ना को। जिन्ना उस समय बिलियर्ड खेल रहा था और उसने उसकी परवाह नहीं की। तो जब उसका एक चपड़ासी दोबारा आया कि जी वो शेख अब्दुल्ला आपका इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी समय हो गया, तो जिन्ना ने कहा कश्मीर इज़ इन माई पॉकेट, ये कश्मीर जो है मेरी जेब में है। तो ऐसा कह के उसने उसको नाराज़ कर दिया और वो उठ के चला गया। शेख अब्दुल्ला उठ के भारत आ गया। जब नेहरू को ये बात पता लगी तो उसने उसको जेल में डाल दिया देशद्रोह के मुकदमे में, और वो 11 साल जेल में रहा। हालांकि 18 साल उसको जेल हुई थी, और वो ऊटी मतलब कोडाई कनाल में उसको जेल में रखा। अब बात यह है कि जो लोग मानते नहीं हैं बातों से, तो उनको तो फिर लातों से ही समझाया जा सकता है। जैसे कि एक बार टेररिस्ट के अड्डों पर स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक, उसी तरह का कोई काम फिर से करना पड़ेगा, ताकि ये जो जिन्होंने गुनाह किया है भारत के ख़िलाफ़ और भारतीय जनता के ख़िलाफ़, उनको सबक सिखाया जाए, उनको मतलब एलिमिनेट किया जाए, नहीं तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बार